नमस्कार, निकोबार टाइम्स आपका स्वागत है। इस वक्त हम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के सामने हैं और यहाँ पर हम जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलने आए थे और हम उनसे ये जानने आए थे कि जो राजेश्वर राव जी है जिनका डेथ यहाँ पर जीवीपंथ में 10 तारीख को हुआ, जो फॉरेस्ट का रिक्रूटमेंट टेस्ट देने के लिए रंगत गए थे और वहाँ पर फिजिकल टेस्ट के दौरान जब वो वॉकिंग कर रहे थे तो उसके बीच में वो कोलैप्स कर गया, उनको सीएचसी रंगत लेकर गया गया और जब वो सीएचसी रंगत पहुंचे तो वहां से डॉक्टर ने उनको एयरलिफ्ट करने का जो है वो रिक्वेस्ट किया, पर उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया, उनको बकायदा जो है एम्बुलेंस से बाय रोड यहाँ पर जीवीपंथ लेकर आया गया। और हम डायरेक्टर से यही क्लैरिफिकेशन लेने आए थे कि जब रंगत में सीएचसी से डॉक्टर ने वहां पर सिग्नल भेजा कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए तो उनको फिर क्यों एम्बुलेंस से बाय रोड यहाँ पर भेजा गया। जो हम आपको बता दें, जो विक्टिम है, जो पेशेंट थे, उनका डेथ हो गया 10 तारीख को यहाँ पर, और अगर उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ पर जल्दी लेकर आया जाता तो शायद उनका जान जो है बच सकता था। तो और क्योंकि उनको रोड से लेकर आया गया, आप जानते हैं कि रोज NH4 जो रोड है वो कितना खराब है, जिसकी वजह से उनको और काफी ज्यादा तकलीफ हुआ होगा। और जो है वो 10 तारीख को यहाँ पर उनका डेथ हो गया। 9 तारीख को ये पूरा इंसिडेंट जो है रंगत में हुआ और उनको सीएचसी रंगत लेके जाया गया। वहां से एक सिग्नल भेजा गया डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को और साथ ही साथ जो नोडल ऑफिसर है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के, जो कि एयरलिफ्ट करने के लिए जिम्मेदार है, उनको। और हम यही पूछने डायरेक्टर से आए थे कि वो सिग्नल भेजने के बावजूद इन्होंने यहाँ से हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा। तो हमें डायरेक्टर मैडम ने, डॉक्टर सुजा एंटोनी जी ने, एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताया। उन्होंने हमको बोला एज ऑन डेट, यानी कि 11 दिसंबर 2023 को भी उनको अभी तक भी जो सिग्नल रंगत से भेजा गया है उनके पास जो है नहीं पहुंचा है, उनको सिग्नल जो है नहीं मिला है अभी तक। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हमको बताया जब भी सिग्नल भेजा जाता है तब सिग्नल के साथ साथ वहां से फोन भी किया जाता है और साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी सिग्नल भेजा जाता है, लेकिन ना व्हाट्सएप आया उनको सिग्नल, ना ही उनको फोन भी किया गया। तो डायरेक्टर मैडम ने हमको ये बताया एज ऑन डेट 11 दिसंबर को भी उनको जो है सिग्नल का कॉपी नहीं मिला है, सिग्नल उनको नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पेशेंट भी वहां पर है जिसको एयरलिफ्ट करना है, जिसकी वजह से एयरलिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजा जा सका। और उन्होंने ये भी बताया उनको अगर सिग्नल मिलता टाइमली तो वो हेलीकॉप्टर भेजती और वहां से जो है वो पेशेंट को लेकर आया जा सकता था, पर क्योंकि सिग्नल उनको नहीं मिला तो हेलीकॉप्टर नहीं भेज पाई और वहां से पेशेंट को रोड से लेकर आया गया। और यहाँ पर 10 तारीख को आने के बाद जो है 10 तारीख को उनका यहाँ पर डेथ हो गया। तो मैडम का साफ कहना था कि अगर उनको सिग्नल मिलता तो हेलीकॉप्टर भेजती, लेकिन एज ऑन डेट 11 तारीख को भी उनको सिग्नल नहीं मिला है। अब सिग्नल कैसे जो है रिसीव होता है और कैसे भेजा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो MOIC है उन्होंने जो है एक सिग्नल जो है वहाँ के पुलिस रेडियो को दिया होगा, पुलिस रेडियो ने सिग्नल यहाँ के पुलिस रेडियो को कन्वे किया होगा, यहाँ के पुलिस रेडियो ने जो है सिग्नल को प्रिंट करके सिग्नल यहाँ पर लेकर आकर यहाँ पर ऑफिस में दिया होगा, या रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को देना उनका काम है। अब सिग्नल रिसीव क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है वो हमको नहीं पता है, लेकिन मैडम का साफ कहना है, डॉक्टर सुजा एंटोनी का साफ कहना है कि सिग्नल उनको एज ऑन डेट भी अभी तक रिसीव नहीं हुआ, जिसमें उस पेशेंट को एयरलिफ्ट करने की बात कही जा रही थी और सिग्नल उनको रिसीव नहीं हुआ। सिग्नल का कॉपी मेरे पास है, अभी आपके स्क्रीन में सिग्नल का कॉपी आपको दिख जाएगा। सिग्नल का कॉपी आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं। सिग्नल डेफिनेटली वहां से भेजा गया, लेकिन सिग्नल यहाँ पर उनको रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं भेज पाई और उस पेशेंट को जो है एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उस पेशेंट का को जो है रोड से बाद में लेकर आया गया और बाद में 10 तारीख को जो है उनका यहाँ पर डेथ हो गया। उनके पेरेंट्स काफी डिस्ट्रेस में है, काफी सीरियस इंसिडेंट है, किसका नेग्लिजेंस है, डीजीपी साहब को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको बराबर सजा देना चाहिए। मैडम ने, DSS मैडम ने और एक बात बताया हमको, मैडम ने बताया कि वहां पर फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स खुद भी हेलीकॉप्टर अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे और जब उनसे नहीं हुआ तब उनके MOIC ने जो है यहाँ पर सिग्नल भेजा। बाद में जब उन्होंने बात किया तब पता चला, और मैडम को फर्स्ट बार पता चला कि ऐसा कोई पेशेंट है वो 9 तारीख को शाम को 7:30 बजे, जब पेशेंट ऑलरेडी ट्रांजिट में था, तब उनको पता चला और उनको बताया उनके सीनियर ऑफिसर जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनको। और मैडम का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ को इस बारे में पता चला PCCF साहब से, तो PCCF साहब ने जब सेक्रेटरी हेल्थ को बताया, सेक्रेटरी हेल्थ ने मैडम से पूछा कि क्या हुआ उस पेशेंट का, तब मैडम को पता चला कि इस तरह का एयरलिफ्ट का भी किसी तरह का रिक्वेस्ट आया था। उससे पहले मैडम को पता ही नहीं था कि इस तरह का रिक्वेस्ट आया है, क्योंकि इनको जो है सिग्नल यहाँ पर रिसीव ही नहीं हुआ। अब सिग्नल वहां से भेजा गया था, सिग्नल का कॉपी हमारे पास है, तो सिग्नल यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा, किसने जो है बीच में सिग्नल यहाँ पर पहुंचाया नहीं, या यहाँ पर पहुंचाने के बाद किसने सिग्नल को मिसप्लेस किया, या सिग्नल के साथ
जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो क्यों नहीं फॉलो हुआ, वो जो है जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए डीजीपी साहब और हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाना होगा और ये सामने लेकर आना पड़ेगा कि किसने सिग्नल को यहाँ ऑफिस से मिसप्लेस किया या क्या पुलिस रेडियो ने सिग्नल यहाँ पर पहुंचाया नहीं। ये दोनों में से एक केस हो सकता है, तो पता करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट करिए और पब्लिक के सामने फैक्ट लेकर आइए, क्योंकि काफी सीरियस मामला है। एक सिग्नल के यहाँ पे रिसीव ना होने से एक बच्चे का जो है जान चले गया, एक यूथ का जान चले गया। सिर्फ 29 साल का था, वो सिर्फ 29 साल का लड़का था, अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकला था और एक नौकरी की तलाश में रंगत तक गया था पोर्टब्लेयर से, वहां पर रिक्रूटमेंट एग्जाम फिजिकल टेस्ट देने के लिए, और वहां पर जाकर वो कोलैप्स कर जाता है। सीएचसी रंगत लेके जाया जाता है, वहां पर उसको सीरियस डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजे एयरलिफ्ट करने के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वहां पर पहुंचता नहीं है और उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जाता और एम्बुलेंस से जो है यहाँ पर बाय रोड भेजा जाता है। बाद में अगले दिन जो है उनका डेथ हो जाता है। अगर उनको जो है उसी टाइम एयरलिफ्ट किया जाता तो काफी ज्यादा चांसेस होता कि वो यहाँ पर जल्दी पहुंच जाते, और जल्दी पहुंचने की वजह से उनको जो है बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सकता और वो जो है बच सकते थे। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्टर मैडम ने क्लियरली बताया हमको कि सिग्नल यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ, जिसके वजह से जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं भेज पाई, और अगर भेजा जा सकता डायरेक्टर मैडम ने बोला तो चांसेस ज्यादा होता कि वो बच जाते। डायरेक्टर मैडम ने हमको ये भी बताया कि उनको भी काफी बुरा लग रहा है कि उनको सिग्नल नहीं मिला, और इस पे जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको ढूंढे और उसको जो है पब्लिक के सामने उसका नाम डिस्क्लोज हो और उनको क्या सजा मिली है एज पर लॉ वो भी डिस्क्लोज हो। धन्यवाद।